विधानसभा चुनाव इस बार अखिलेश यादव लड़ सकते हैं और किस सीट से लड़ेंगे अभी उस पर सस्पेंस बरकरार है। जल्दी उस पर भी कोई घोषणा हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर एक और, यूपी में आज बीजेपी का बड़ा दांव सामने आने वाला है। वो किस लिहाज से? मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल आज हो सकती हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी, यानी प्रतीक अखिलेश के सौतेले भाई। अपर्णा ने 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी। अब इस सीट पर रीता बहुगुणा अपने बेटे को उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। उधर अपर्णा यादव बीजेपी का हाथ थामने को तैयार दिख रही है। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना अखिलेश, मुलायम और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है। हिमांशु भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समर्थ हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए कुछ ही देर में उम्मीदवारों को लेकर जो बैठक होनी है, नाम फाइनल होना है, वो भी होनी है, उस पर भी ताजा अपडेट दे दीजिएगा। साथ ही साथ अपर्णा यादव कब कितने बजे शामिल हो सकती हैं बीजेपी में? देखिए 10:30 बजे जो है अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होगी और मेरे पीछे जो मंच देख रहे हैं, इसी मंच से जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी के बड़े नेता और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। इतना जरूर है कि बीजेपी ने ये कहे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के मंत्री और विधायकों को ज्वाइनिंग कराकर एक परसेप्शन की लड़ाई जो है बनाने की कोशिश की थी और उसमें आगे आ गई थी, उसको लेकर बीजेपी ने भी एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी को दी है और समाजवादी पार्टी के परिवार में सेंध लगाकर ये कहा है कि देखिए हम भी कहीं पीछे नहीं है। और इसीलिए लखनऊ कैंट से जो है अपर्णा यादव पिछली बार चुनाव लड़ी थी, रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी चाहती हैं कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। इसके लिए चाहे उनको अपनी सांसद की सीट से इस्तीफा देकर कुर्बानी देने पड़े, इसके लिए भी वो तैयार हैं। लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच में भी जिस तरीके से लड़ाई है और पार्टी इस लड़ाई से बचना चाहती है और उसमें कहीं अपर्णा यादव को जो है स्वाति सिंह की सीट से जो है पार्टी उम्मीदवार ना बना दे, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अपर्णा यादव चाहती है लखनऊ कैंट से ही जो है उनको उम्मीदवार बनाया जाए। तो एक तरीके से आज जो है बीजेपी ये कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने लगातार बीजेपी के ऊपर हमले किए, उनके विधायकों और मंत्रियों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर और एक तरीके की मैसेज दिया कि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक भी जो है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ है और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरीके के कदम उठा रही है। ठीक है, लेकिन समर्थ, जैसा हिमांशु भी जिक्र कर रहे हैं, कई सीटों पर अभी मतभेद से स्थिति दिख रही है। अपर्णा यादव आ तो जाती है, लेकिन लखनऊ कैंट की वो सीट जहां से वो रीता बहुगुणा जोशी से ही हारी, जहां पर अब रीता बहुगुणा जोशी चाह रही है उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े, अपर्णा यादव किस सीट पर, क्योंकि ये भी जाहिर तौर पर बात हुई होगी अगर वो आ रही हैं तो वो किस जगह से चुनाव लड़ने वाली हैं, किस सीट से लड़ने वाली हैं, क्या इस पर कोई सहमति बन पाई या क्या खबरें आ रही हैं? देखिए चर्चा जिस तरह की सीट्स को लेकर है वो लखनऊ कैंट को लेकर है और बख्शी के तालाब को लेकर है, पर सवाल ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि अपर्णा यादव के जाने से ना समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान होने वाला है और ना बीजेपी को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव का कोई वोट बैंक का ऐसा बेस यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। यूं तो वो मुलायम सिंह यादव की बहू है, एक बड़ा नाम है और यादव फैमिली से बिलोंग करती है, तो चर्चा में रहती है और अपने बयानों को लेकर भी वो चर्चा में रहती है, क्योंकि एक तरफ जो है मुलायम सिंह यादव की बहू है और प्लस वो योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको लेकर हमेशा से वोकल रही है। उनकी आप ढेरों तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख पाएंगे जहां वो राजनाथ सिंह के साथ नजर आएंगी, जहां वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आएंगी और उनके फेवर में कितनी दफा आज तक के इंटरव्यूज में उन्होंने इस तरह का जिक्र किया है। पर सवाल यह है कि एक तरह से एक मोरल प्रेशर जो होता है बीजेपी वो बिल्ड करने की कोशिश यहां पर समाजवादी पार्टी पर करना चाहती है कि हम आपके ही घर में सेंधमारी कर रहे हैं, भले वो वोट बैंक रहा हो या ना रहा हो। जैसे एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना हो या धर्म सिंह सैनी, ये सब ओबीसी के बड़े नेता हैं, इनके जाने से वोट बैंक पर असर पड़ेगा। तो मिनिस्टर का जाना जिस तरह से सेंधमारी है तो वो इसका जवाब एक तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात यहां पर होने वाली है कि वो परिवार में सेंधमारी करने वाले हैं। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। तो यही, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की फैमिली से एक दो नाम और हैं जो चर्चा में, जो विधायक है जो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सेंधमारी की बात और यूपी चुनाव से पहले एक तरह से मोरल प्रेशर, एक जो प्रेशर बिल्डिंग वाली बात है वो बनाने की कवायद है, क्योंकि उनके जाने से किसी का ज्यादा नुकसान या किसी का ज्यादा फायदा नहीं होना, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। और कल शिवपाल सिंह यादव के जो दफ्तर है लखनऊ में, वहां पर अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी मिलने आए थे